क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्राइसेक्शन का मतलब होता है एक लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स। फिर डाइसेक्शन क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होगी, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स। तो इसकी अगर हम फिगर बनाते हैं तो देखो से ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है। एंड पॉइंट्स क्या हो गए? ज्वाइनिंग पॉइंट्स क्या है? ए, इसको ए ले लेते हैं विथ कोऑर्डिनेट्स 4, -1। इसको बी ले लेते हैं, ये हो गया बी विथ कोऑर्डिनेट्स -2, -3। आपको कहा जा रहा है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेट करेंगे। ट्राइसेट करने का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। अब पहले इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, 1, 2, 1, 2 एंड 3। आपने इस लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट P और ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट Q। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करोगे? ये आपका आंसर का पार्ट है जो हम फिगर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में जो फिगर बनाई जा रही है इट इज अ पार्ट ऑफ ए आंसर। अब जो आपने फिगर में बनाया है तो क्या लिखोगे? लेट ए विथ कोऑर्डिनेट्स 4, -1 एंड बी with coordinates -2, -3 be the given points, be the given points। ठीक है, let P and Q be the points, let P and Q be the points which trisects, which trisects the line segment, which trisects the line segment AB, which trisects the line segment AB। मान लेते हैं P और Q वो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट करे। ट्राइसेक्ट कैसे? 1, 2, 3 और ट्राइसेक्ट है तो तीनों पार्ट्स इक्वल है। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने पार्ट है? 1 और राइट हैंड साइड में कितने इक्वल पार्ट्स है? 2। इसका मतलब पॉइंट P का जो रेशियो है वो होगा 1:2, 1:2। इसी तरह से जो पॉइंट Q है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने पार्ट है? 1, 2 और इसकी राइट हैंड साइड में कितने पार्ट है? 1। तो पॉइंट Q का रेशियो क्या हो गया? 2:1, 2:1। ये बात समझ में आ गई? पॉइंट P का रेशियो लेफ्ट साइड में 1 इक्वल पार्ट, राइट साइड में 2 तो 1:2। पॉइंट Q का रेशियो लेफ्ट साइड में 2 इक्वल पार्ट्स, राइट साइड में 1 तो 2:1, 2:1। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? पॉइंट P के, अब पॉइंट P पे फोकस करो, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। तो जब इसका x पॉइंट निकालोगे तो क्या होगा? 1 × -2, 1 × -2 तो ये हो जाएगा 1 × -2 प्लस M2 × x1 तो 2 × 4 तो ये हो गया 2 × 4 अपॉन सम ऑफ रेशियो 1+2, 1+2। इसी तरह से इसका y वाला पॉइंट, y वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 × -3, 1 × -3
प्लस 2 इंटू -1 y2 m2 y1, 2 इंटू -1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया? तो अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स अगर हमें चेक करना हो तो वो क्या होगा? पॉइंट P x क्या होगा? देखो 4 2 जा 8, 8 - 2 क्या होगा 6, और 6/3, 6/3 क्या होगा 2। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? -3 और -2 दैट इज -5, और अपॉन 1 + 2 क्या हो गया 3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो आ गया आपका, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब आपको फाइंड करना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो पॉइंट Q 2, ये m1 है आपका, 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, तो ये हो गया 2 इंटू -2 प्लस m2 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में क्या आ जाएगा? m1 + m2, 2 + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 + 1। अच्छा y क्या होगा? 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन m1 + m2, ये हो गया 2 + 1। ये क्या हो गया आपका? 2 + 1। क्लियर हो गया? तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा -4, देखो -4 + 4 0, 0/3 0 ही हो जाएगा, और 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा? -6, और ये हो गया -1, -6 -1 क्या हो जाएगा? -7, और 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। राइट? यस जपनीत, योर आंसर इज करेक्ट। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 2, -5/3, और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0, -7/3, 0, -7/3। and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है, this is the final answer of this question. Now let's move to the next question. Next question